वालेकुम फ्रेंड्स हम एक नया कोर्स सीखने जा रहे हैं जिसमें हम कोडनर को बिल्कुल स्टार्टिंग से ज़ीरो से सीखने की कोशिश करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि मैं जितने भी मैंने कोडनर को सीखने के हवाले से ज़ीरो से मैंने उसके लेसन्स बनाए हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जैसे कि आपको शो हो रहे हैं। तो आज हम जो लेसन प्लान 1 करने जा रहे हैं उसके मैं नोट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं ये मेरे नोट्स हैं, इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। और इसके अलावा जो हम लेसन करते जाएंगे उस तरह हम जो फर्दर लेसन्स करेंगे, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, इस तरह मैं उन लेसन्स के भी आपके साथ नोट्स शेयर कर दूंगा। सो वेलकम टू योर फर्स्ट जर्नी ऑन लर्निंग पोर्टलैंड। मैं इस कोर्स का आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इसमें हम क्या सीखने की कोशिश करेंगे कि बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल बी कंफर्टेबल विद ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ पोर्टलैंड। आप पोर्टलैंड के बेसिक फीचर्स के साथ आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, आप जान जाएंगे कि पोर्टलैंड के बेसिक फीचर्स क्या हैं इस कोर्स के एंड पे। और इसके अलावा आप क्या कर सकेंगे, आप सिंपल जो कोडिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आप सॉल्व कर सकेंगे और उनको लिख सकेंगे। ओके, हमारा फोकस क्या है? बेसिकली हमारा फोकस ये है कि टू गेट यू टू अ लेवल वेयर यू कैन अटेम्प्ट इजी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ओके, कि हमारा इस कोर्स का फोकस ये है कि आप जो इजी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको आप अटेम्प्ट कर सकें, उनको आप सॉल्व कर सकें। सो लेट द फन बिगिंस। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें कोटलन सीखने के लिए इसकी कोई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चाहिए। तो वो हम कहाँ से लेंगे? वो हम लेंगे इंटेलीजे IDE से। ओके, सो व्हाट इज इंटेलीजे IDE? ओके, इसको हम किस तरह से देख सकते हैं? इंटेलीजे IDE क्या है कि हमने सिंपल चले जाना है अपने क्रोम ब्राउजर के ऊपर और यहाँ पे हमने जस्ट क्या लिखना है? इंटेलीजे IDE। ओके, तो पहला लिंक हमारे पास आ जाएगा। ओके, इस लिंक को हमने ओपन कर लेना है। इस लिंक को ओपन करने के बाद आपके पास ये इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने जस्ट डाउनलोड्स पे क्लिक कर देना है। ओके, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपके पास इंटेलीजे IDE अल्टीमेट, ये आपने डाउनलोड नहीं करनी, ये फ्री, ये पेड है। आपने क्या करना है? इंटेलीजे IDE कम्युनिटी एडिशन, थोड़ा सा स्क्रॉल करके डाउन जाना है और इंटेलीजे IDE कम्युनिटी एडिशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, कोई इसकी इंस्टॉलेशन मुश्किल नहीं है। इंस्टॉल करने के बाद आपने सिस्टम एक दफ़ा आपसे रीस्टार्ट मांगेगा, आपने सिस्टम को एक दफ़ा रीस्टार्ट करना है और उसके बाद आपके पास ये इंटेलीजे IDE इंस्टॉल हो जाएगी। ओके, सो आपने क्या करना है? जस्ट इंटेलीजे IDE अपने विंडोज 10 यूज कर रहे हैं या विंडो 11 यूज कर रहे हैं या कोई भी आप विंडो यूज कर रहे हैं, उसके आपने स्टार्टिंग में जाना है और स्टार्ट में इंटेलीजे IDE लिखना है। तो आपके पास क्या आ जाएगी? इंटेलीजे IDE की इंस्टॉल हुई हुई कम्युनिटी एडिशन आपको शो हो जाएगा। आपने जस्ट इसको, ये देखें साइड पे भी आ रहा है, जस्ट आपने इसको क्लिक करना है और क्लिक करके ओपन करना है। ये समझना, इंटेलीजे IDE की एनवायरनमेंट को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने क्या आपको पहले इसके बारे में बता रहा हूँ, इसके इंटरफेस के बारे में बता रहा हूँ और इसके बाद हम अपना जो लेसन प्लान है उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आपके पास जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह की एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये बिल्कुल जब फ्रेश इंस्टॉलेशन होती है तो ये ऐसे आपको दीजिए, टेक अ क्विक ऑन बोर्डिंग टूर, आप इसको कैंसिल कर दें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और आपने क्या करना है? न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा और इसके अलावा कस्टमाइज प्लगइन, इन चीज़ों को आप रहने दें। आपने जस्ट न्यू प्रोजेक्ट ओपन, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट किया हो तो उसको आप ओपन कर सकते हैं। ओके, तो हमने क्या, हमने बिल्कुल फ्रेश इसको इंस्टॉल किया है तो हम जस्ट क्या करते हैं? न्यू प्रोजेक्ट। ओके, अब न्यू प्रोजेक्ट के बाद आपके पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में क्या करना है कि जो आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम देना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? कोटलैंड लेसन 1, तो ये हमारा पहला कोटलैंड का लेसन है, तो मैं इस प्रोजेक्ट को क्या नाम दे देता हूँ? कोटलैंड लेसन 1। इसके बाद इसकी लोकेशन है कि आपने इस प्रोजेक्ट को सेव कहाँ पे करना है। ओके, तो मैं इसकी डिफॉल्ट लोकेशन यही रहने देता हूँ। इसके बाद लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में आपने क्यों, हम कोटलैंड की प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हैं तो हमने क्या, कोटलैंड को सिलेक्ट कर लेना है। अगर जावा या कोई और सिलेक्ट हुआ हो, रूबी या HTML, आपने क्या करना है? उनको सिलेक्ट नहीं करना, बल्कि आपने किसको सिलेक्ट करना है? कोटलैंड को सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो बिल्ड सिस्टम है उसमें आपने इंटेलीजे को सिलेक्ट करना है। ओके, यहाँ पे ये ऐड सैंपल कोड, इसको अगर ये चेक है तो इसको मैं अनचेक कर देता हूँ और पहले आपको क्या करता हूँ कि सिंपल, जब आप इसको अनचेक कर देंगे इसके बाद क्रिएट करेंगे तो ये क्या चीज़ क्रिएट करेगा? ये एक ब्लैंक हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। ओके, सो पहले हम इसको अनचेक करके प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि जब इसको हम चेक करके
प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो फिर क्या होगा। ओके, तो मैं इसको क्रिएट करता हूँ, तो हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट थोड़ी देर में क्रिएट हो जाएगा। तो हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे कोटलन लेसन 1 जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम था, और इसके अलावा डिफरेंट फाइल्स जो यहाँ पे क्रिएट हुई हैं। हमारा मकसद इस सोर्स फोल्डर के साथ है, तो हमने इस सोर्स फोल्डर में जाना है और इसमें एक मैन का फोल्डर होगा, आपने इसको ओपन करना है और इसमें एक कोटलन का फोल्डर होगा। ओके, इसमें आपने राइट क्लिक करना है। ओके, न्यू, आप कोटलन क्लास फाइल क्रिएट करनी है आपने। तो मैं यहाँ पे कोटलन क्लास फाइल, क्योंकि कोटलन की प्रोग्रामिंग में करने जा रहा हूँ, तो मैं फाइल का नाम मैं दे देता हूँ और मैं फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्लास को नहीं सिलेक्ट करना, फाइल को सिलेक्ट करना। ओके, उसके बाद हम इसको ओके कर देते हैं, तो थोड़ी देर में हमारे पास मेन डॉट के टी की फाइल क्रिएट हो जाएगी। ओके, अब हम ये हमारे पास क्या हो गया कि जब हमने डिफॉल्ट को सिलेक्ट नहीं किया, ओके, सैंपल कोड को हमने सिलेक्ट नहीं किया। अब हम करते हैं कि जब हम सैंपल कोड को सिलेक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, तो हम न्यू प्रोजेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं डेमो। ओके, तो प्रोजेक्ट का नाम मैं डेमो दे देता हूँ, लोकेशन डिफॉल्ट है, लैंग्वेज कोटलन सेलेक्ट कर लिया, बिल्ड सिस्टम इंटेलिजे और ऐड सैंपल कोड। ऐड सैंपल कोड को हम क्लिक करते हैं और उसके बाद क्रिएट करते हैं, तो ये हमारे पास न्यू विंडो कर लेते हैं हम। तो इसने ये भी एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है डेमो के नाम से, और इसमें भी वो सेम फोल्डर है सोर्स का। सोर्स में आगे मैन का फोल्डर है, मैन में आगे कोटलन का फोल्डर है, और इसने मैन डॉट के टी की एक सैंपल कोड खुद से क्रिएट कर दिया है और हमें इसने शो कर दिया है कि यार ये सैंपल कोड है, आप अगर इसको रन करना चाहते हो तो आप इसको रन करके देख लो। तो ये इसने हमें एक सैंपल कोड खुद से क्रिएट करके दे दिया। ओके, जो जस्ट क्या करेगा कि कंसोल के ऊपर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। ओके, तो ये इंटेलिजे आईडीई के हवाले से अभी तक इतना ही जानना ज़रूरी था, क्योंकि हम जितने भी कोडिंग करेंगे अपनी इस इंटेलिजे आईडीई के इन्वायरमेंट में करेंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जितने भी कोटलन की कोडिंग करेंगे। तो चलिए अब हम दोबारा से अपने लेसन्स पे जाते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो मैं फिलहाल इस पे जो मेरा कोटलन लेसन 1 जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, इसी पे हम अपनी जितने भी कोडिंग करेंगे आज के लेसन में, वो सारी कोडिंग हम इस main डॉट के टी की फाइल में करेंगे। ओके, तो चलिए अब दोबारा से अपने लेसन पे जाते हैं। ओके, सो अब हम सबसे पहले क्या है कि हमारे पास लेट अस आउटपुट एन इंटीजर इन कोटलन। कोटलन में हम इंटीजर मतलब के नंबर्स को हम किस तरह से प्रिंट करा सकते हैं। ओके, उसके लिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारा पूरे का पूरा ये 3 लाइन्स का कोड है, जिसके जरिए हम जो 12 इंटीजर है इसको कंसोल के ऊपर प्रिंट कराएंगे। इसको हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये हमारा जो 3 लाइन्स में हमने ये कोड लिखा है, ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हमारे पास मेन फंक्शन है। ओके, द मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट और ऑफ एवरी कोटलन प्रोग्राम। ये जो हमारा ये फन लिखा हुआ है और ये मेन जो है ये एक फंक्शन है। ओके, ये क्या है अभी तक आपके लिए इसके लिए जानना इतना ही ज़रूरी है कि ये जितने भी कोटलन के प्रोग्राम्स होते हैं उनका ये एंट्री पॉइंट होता है। ओके, जब भी प्रोग्राम एंटर होगा, हम किसी भी प्रोग्राम में एंटर होंगे, तो कहाँ से हम एंटर होंगे, मेन फंक्शन के जरिए हम कोटलन के प्रोग्राम में एंटर होंगे। ओके, अगली चीज है द प्रिंट फंक्शन। हमारे पास ये जो प्रिंट का फंक्शन है। ओके, फंक्शंस को आप, या मैं अभी फंक्शंस कह रहा हूँ तो मैं किस तरह से कह रहा हूँ, ये फंक्शंस हैं। आपने इसको इस तरह से समझना है कि ये जो कोई भी जो हमारे पास मेन, जिस तरह ये मेन लिखा हो, प्रिंट लिखा, इसके आगे हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे। ये जो भी वर्ड्स होंगे, मेन अल्फ़ाबेट्स होंगे, कॉम्बिनेशन होगी अल्फ़ाबेट्स की, इनके आगे जो अगर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगी तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन है। जैसे कि आप प्रिंट फंक्शन देख सकते हैं, इसके आगे हमारे पास क्या है, हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स हैं। ओके, तो जिस फंक्शन, उसी को हम फंक्शन कहेंगे जिसके आगे राउंड ब्रैकेट्स हो गए हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैन के आगे भी हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स है और प्रिंट के आगे भी हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स है। ओके, सो ये प्रिंट भी क्या है, ये एक फंक्शन है। और प्रिंट फंक्शन क्या करता है, इज व्हाट वी यूज टू आउटपुट प्रिंट एनीथिंग टू द स्क्रीन। हमने अगर किसी भी चीज को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कराना है या आउटपुट कराना है, तो उसके लिए हम किसको यूज करेंगे, प्रिंट फंक्शन को यूज करेंगे। ओके, हम फंक्शंस के बारे में जो इनकमिंग मॉड्यूल्स हैं उससे हम बड़ी डिटेल्स में इनको देखेंगे। वी विल लर्न अबाउट फंक्शंस इन कमिंग मॉड्यूल्स। ओके, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जस्ट रिमेंबर दैट प्रिंट फंक्शन इज यूज टू आउटपुट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। प्रिंट फंक्शन किससे यूज होता है, किसी भी चीज को आउटपुट कराने के लिए स्क्रीन के ऊपर हम प्रिंट फंक्शन को यूज करते हैं। ओके, तो ये जो हमारा कोड है ये क्या करेगा, ये जस्ट प्रिंट करेगा 12 को कंसोल के ऊपर। ओके, इसको हम अपने कोड में जाकर देखते हैं, अपने आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में भी
एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या ये 12 को कंसोल के ऊपर प्रिंट करेगा। तो हम अपने आईडी एनवायरनमेंट में चले जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं वही सेम चीज़, मैन फंक्शन, इसके आगे आर्ग्स, ये पैरामीटर है, ये आगे इन चीज़ों के बारे में अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनको यहाँ से डिलीट भी कर दें तो फिलहाल इनका कोई यूजेज नहीं है। तो हम सिंपल से क्या कहते हैं, फंक्शन मैन, उसके आगे दो हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स आ गई और नीचे हमने क्या कहते हैं प्रिंट 12। ओके, इसको रन करने का क्या तरीका है, ये हमारे पास जो प्ले का बटन आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और रन मैन डॉट के पे हमने क्लिक कर देना है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कंसोल के ऊपर 12 प्रिंट हो गया। ओके, यहाँ पे अगर हम कोई और वैल्यू फॉर एग्जांपल 24 प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं तो सेम हमारे पास कोड है। यस, यहाँ पे हमने प्ले के बटन पे क्लिक किया और रन मैन डॉट के टी, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे पास 24 भी कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गया। ओके, सो जस्ट ये हमारे प्रोग्राम ने क्या किया, ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है हमने इसके जरिए इंटीजर को एक न्यूमेरिक वैल्यू को कंसोल के ऊपर प्रिंट करा दिया। ओके, अब हम फर्दर आगे इनके चलते हैं। अब हमने प्रिंटिंग टेक्स्ट को देख लेते हैं। पहले तो हमने एक नंबर को, एक न्यूमेरिक वैल्यू को प्रिंट कराया कंसोल के ऊपर। अगर हमने टेक्स्ट को कंसोल के ऊपर प्रिंट कराना हो तो उसके लिए हमने क्या करना होता है। सो इन द लास्ट प्रॉब्लम वी सॉ हाउ टू आउटपुट एन इंटीजर यूजिंग द प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन को यूज करते हुए हमने देखा कि हम इंटीजर वैल्यू को या न्यूमेरिक वैल्यू को कंसोल के ऊपर किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस सी हाउ टू आउटपुट सम टेक्स्ट। हम टेक्स्ट को कंसोल के ऊपर किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे इंटीजर को और कंसोल के ऊपर प्रिंट कराना और टेक्स्ट को कंसोल के ऊपर प्रिंट कराने में जस्ट एक डिफरेंस है कि जितना भी टेक्सचुअल कंटेंट होता है शुड स्टार्ट एंड एंड विद डबल कोट्स, उसको डबल कोट्स में ही रखना पड़ता है ताकि हम उसको टेक्स्ट को कंसोल के ऊपर प्रिंट करा सकें। इसका मतलब क्या है कि ऑल टेक्सचुअल कंटेंट शुड स्टार्ट एंड एंड्स विद डबल कोट्स। ये आप देख सकते हैं प्रिंट का फंक्शन है और ये हमारे पास टेक्स्ट है। इसको हमने किस में रखना है, डबल कोट्स में। ये देख सकते हैं आपने डबल कोट्स यूज किए हैं। तो डबल कोट्स में अगर आपने टेक्स्ट को कंसोल के ऊपर प्रिंट कराना है तो उसको आपने डबल कोट्स में रखना है, और अगर आपने न्यूमेरिक वैल्यू को कंसोल के ऊपर प्रिंट कराना है तो उसको आपने विदाउट डबल कोट्स, उसको आपने डबल कोट्स में नहीं रखना है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास एक टास्क आ जाता है कि हमारे पास, अभी हम एडिटर में जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक अंडरस्कोर लगा होगा। ओके, एडिटर में हमने एक छोटा सा कोड लिखा होगा जिसमें हमने अंडरस्कोर यूज किया होगा। हमने उस अंडरस्कोर को किस वैल्यू से, किस टेक्स्ट से हमने चेंज करना है, हमने चेंज करना है उसको आई लव पोर्टलैंड से, ताकि हम कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट करा सकें, आई लव पोर्टलैंड को प्रिंट करा सकें। तो फ्रेंड्स हम अपनी आईडी पर आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास वही फंक्शन मैन है और उसके बाद हमने प्रिंट का फंक्शन है और प्रिंट के फंक्शन के अंदर हमने अंडरस्कोर रखा हुआ है डबल कोट्स के अंदर। इन डबल कोट्स की हम बात कर रहे थे कि ये जो डबल कोट्स हैं, ये इनके अंदर जो भी हम डाटा लिखेंगे या जो कुछ भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो एज अ टेक्स्ट कंसोल के ऊपर प्रिंट होगा। और अगर हम इस डबल कोट्स को यूज नहीं करेंगे तो हम इसको न्यूमेरिक वैल्यू को कंसोल के ऊपर प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लास्ट अपने प्रॉब्लम में 24 को कंसोल के ऊपर प्रिंट कराया, तो हम जस्ट इसको किससे रिप्लेस कर देते हैं। ये जो अंडरस्कोर है, हमारा टास्क क्या था, हमने अंडरस्कोर को किससे रिप्लेस करना था, आई लव पोर्टलैंड से। ओके, सो फ्रेंड्स इसको हम रन करते हैं। आई लव पोर्टलैंड हमने लिख दिया। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे पास कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट हो गया, आई लव पोर्टलैंड। तो टेक्स्ट को हमने जब भी कंसोल के ऊपर प्रिंट कराना है तो हमने उसको क्या रखना है, डबल कोट्स में रखना है। ओके, तो फर्दर हम आगे चलते हैं और अर्थमेटिक ऑपरेशंस को डिस्कस करते हैं कि कोटलैंड में अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या हैं। हम वी कैन आल्सो परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस विद प्रिंट। जो हमारा प्रिंट फंक्शन है उसके साथ हम, उसके ज़रिए हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। हम वही सिंबल्स यूज़ करते हैं जिनके साथ हम फेमिलियर हैं, जैसे कि हमारे पास प्लस यूज़ होता है, ये यूज़ होता है एडिशन के लिए, हमारे पास डैश यूज़ होता है सब्ट्रैक्शन के लिए, हमारे पास स्टेरिक यूज होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और फॉरवर्ड स्लैश हमारे पास यूज होती है डिवीजन के लिए। ओके, तो ये चार मैथ्स जो प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है, इनके जरिए ही हम कोटलैंड में भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अगर हमने एडिशन करनी है तो उसके लिए हम इस सिंबल को यूज़ करेंगे, अगर हमने सब्ट्रैक्शन करनी है तो इसको यूज़ करेंगे, अगर हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो उसके लिए हम स्टेरिक को यूज़ करेंगे, और अगर हमने डिवीजन करनी है तो हम फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ करेंगे। ओके, सो अब हमारा काम क्या है कि हमने ट्राई करना है कि हमने प्रिंटिंग सम ऑफ 21 एंड 40, जो सम है 21 और 40 का, उसको हमने कंसोल के ऊपर प्रिंट कराने की कोशिश करनी है। यहाँ पे जो नोटिस करने वाली चीज़ है, जब आप अभी थोड़ी देर में अपने एडिटर में जाएंगे तो हम ये प्रोग्राम हमारे पास लिखा होगा, ये जो जैसे कि ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन मैन। ओके, और प्रिंट 21 प्लस अंडरस्कोर हमारे पास होगा। हमने अंडरस्कोर को क्या करना है, करेक्ट वैल्यू के साथ रिप्लेस करना है, क्योंकि हमने 21 और 40 का सम करना है।
सो यहाँ पे जो नोटिस करने वाली चीज़ है कि जो इंस्ट्रक्शंस अपीयर हो रही हैं ग्रे कलर में, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं अपनी आईडी में आऊँ तो ये यहाँ पे ये ग्रे कलर में आप देख सकते हैं कि रिप्लेस द अंडरस्कोर विद आई लव पोर्टलैंड। ओके, ये क्या चीज़ है यहाँ पे, ये क्या होता है, इनको कमेंट्स कहा जाता है। ओके, ये ग्रे कलर में है क्योंकि ये कमेंट्स हैं और ये कोड को इफेक्ट नहीं कर रहे होते। ये जो आपका कोड लिखा हुआ कोड है इसको ये इफेक्ट नहीं कर रहे थे। ये बिल्कुल यहाँ पे आपके को जानना सिर्फ इतना ज़रूरी है कि हम अगर कमेंट्स को अपने प्रोग्राम में लिखना चाह रहे हो, कमेंट्स लिखना चाह रहे हो, तो उनको हमने डबल फॉरवर्ड स्लैश के आगे लिखना होता है। ओके, जस्ट यहाँ पे आपने नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि डबल फॉरवर्ड स्लैश आपने यूज़ की और उसके आगे आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो कमेंट होगा और कमेंट आपके कोड को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर रहा होगा। ओके, ये कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है टोटली। ओके, तो फ्रेंड्स हमने ये अपने आईडी में आ चुके हैं और हमने क्या कहा था कि हमने 21 और 40 का, हमने 21 और 40 का सम करना है। ओके, तो हमने रिप्लेस करना है, ये जो अंडरस्कोर हमारे पास लिखा है इसको करेक्ट वैल्यू के साथ हमने रिप्लेस करना है। तो हम 21 प्लस क्या करेंगे, 40 करेंगे। ओके, 21 प्लस 40 करेंगे तो हमने क्या, हमारे पास प्रिंट हो जाएगा 21 और 40 का सम। तो इसको हम कंपाइल करके इसको हम सिंपल क्या करते हैं, इसको यहाँ से ये रन, ये जो प्ले का बटन है इस पर क्लिक किया और रन मैट डॉट के टी। तो फ्रेंड्स हमारे पास 61 कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गया क्योंकि 21 और 40 का सम क्या बनता है, 61। तो इस तरह से आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी प्रिंट फंक्शन के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास 21 प्लस 40 61 हमारे पास रिजल्ट जो है कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गया और ये हमारे पास क्या है, ये कमेंट है, ये हमारे कोड को इफेक्ट नहीं कर रहा है। और इसको अगर हमने लिखना है तो डबल फॉरवर्ड स्लैश के बाद लिखना है। ओके, दोबारा से चलते हैं हम अपने नोट्स के ऊपर और यहाँ पे अब हमारे पास हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं। इन्हीं चीज़ों के बेसिस के ऊपर हमारा एक छोटा सा क्विज है। दो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे हमने ये बताना है कि विच लाइन ऑफ कोड विद आउटपुट द स्ट्रेंथ हाई। इस स्ट्रेंथ को कंसोल के ऊपर प्रिंट कराने के लिए हम इनमें से कौन से स्ट्रेंथ को कौन सी लाइन ऑफ कोड यूज़ करेंगे। तो हमारे पास एक है प्रिंट एल एन हाई, क्या हम इसको यूज़ करेंगे। प्रिंट एफ हाई, क्या हम इसको यूज करेंगे। प्रिंट एल एन एक्सक्लेमेशन मार्क और इसके आगे हाई और इसके आगे सेमी कॉलन, इसको यूज करेंगे या प्रिंट हाई इसको यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स हम यहाँ पे आप बिल्कुल करेक्ट है कि हम इसको यूज करेंगे प्रिंट हाई। इस स्टेटमेंट को अभी तक हमने डिस्कस किया है, ना हम इसको यूज करेंगे ना हम प्रिंट एफ को यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रिंट में पी कैपिटल है और हमारे पास यहाँ पे प्रिंट एफ को भी हमने डिस्कस नहीं किया है और प्रिंट एल एन एक्सक्लेमेशन मार्क को भी हमने डिस्कस नहीं किया। हमने जस्ट इस प्रिंट को डिस्कस किया जिसमें तमाम जो प्रिंट फंक्शन है उसके जो प्रिंट है वो स्मॉल लेटर्स में है, लोअर केस लेटर्स में है और उसके आगे हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स है, उसके दरमियान में हमने हाई लिखा हुआ है। हाई को हमने क्योंकि टेक्स्ट हमने कंसोल के ऊपर प्रिंट कराना है तो इसलिए इसको हमने डबल कोट्स में रखा हुआ है। ओके, सो ये जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बिल्कुल ठीक थे। एक और हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि विच लाइन ऑफ कोड विल आउटपुट द सम ऑफ 7 एंड 19। तो चेक करते हैं क्या ये हमारे पास प्रिंट करेगा प्रिंट एल एन 7 प्लस 19, प्रिंट 7 प्लस 19। ओके, ये सेकंड है। और इसके बाद हमारे पास थर्ड है प्रिंट एल एन एक्सप्लेनेशन मार्क 7 प्लस 19 और आगे सेमी कॉलन और प्रिंट एफ 7 प्लस 19। ओके, सो आप बिल्कुल ठीक थे, हम इस सेकंड ऑप्शन को यूज करेंगे। ये जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है प्रिंट 7 प्लस 19 और इनको हम 7 प्लस 19 को हम अराउंड ब्रैकेट्स में रखेंगे। ओके, तो ये हमारे पास 7 प्लस 19 का सम कंसोल के ऊपर प्रिंट करा देगा। तो प्रिंट 7 प्लस 19 आप बिल्कुल ठीक थे। ओके, सो फ्रेंड्स ये था लेसन नंबर 1। उम्मीद है मेरे इस लेसन ने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प की होगी। अगले लेसन में हम अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया उसमें हमने सिंगल लाइन के ऊपर कंसोल में हमने प्रिंट किया, एक सिंगल लाइन को प्रिंट किया। अगर हम मल्टीपल लाइन्स को कंसोल के ऊपर प्रिंट कराना चाहते हैं इस चीज़ को हम देखेंगे और इसके अलावा मज़ीद और चीज़ों को भी देखेंगे और चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेंगे। मज़ीद हम कोडलाइन को डीपली स्टडी करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।